और मेरे साथ हिंदी के बड़े नामी क्रिकेट कमेंटेटर डॉक्टर सुशील पगारे यहाँ उस नेहरू स्टेडियम में बैठे हैं जहाँ कभी मध्य प्रदेश की रणजी टीम कई टीमों के खिलाफ खेला करती थी। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से मध्य प्रदेश ने कभी भी रणजी ट्रॉफी का टाइटल नहीं जीता था, लेकिन आज रविवार के दिन उसने मुंबई जैसी सशक्त टीम को कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी टाइटल जीता है। वैसे तो होलकर की टीम 7 बार यह टाइटल जीत चुकी है। बहरहाल हमारे पीछे आदरणीय श्रद्धेय कर्नल C.K. नायडू की मूर्ति है। निश्चित रूप से वे भी स्वर्ग में या जहाँ कहीं होंगे प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार बहुत खुश रहे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश ने आज आज़ाद भारत में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है और उन खिलाड़ियों के बगैर जीता है जो आधारित है। बहरहाल डॉक्टर सुशील पगारे, मैं आपसे पहला सवाल ये जानूँगा कि यह सफलता आप किसकी मानते हैं? ये सफलता निश्चित ही मध्य प्रदेश के क्रिकेट है और इससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि इंदौर के क्रिकेट है, क्योंकि इंदौर जैसा कि आपको पता है, आप लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं कि एक ज़माने में भारतीय क्रिकेट टीम इंदौर के बिना बनती है। पहले कप्तान कर्नल C.K. नायडू जी की आदम कर हमारे पीछे है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों एक ही छत्र छाया में बैठकर क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, इंदौर की क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि निश्चित ही मध्य प्रदेश के क्रिकेट की और विशेष करके इंदौर के क्रिकेट की, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश के क्रिकेट का वो शहर है जिसने भारतीय क्रिकेट की बहुत सेवा है। कर्नल C.K. नायडू ने, मुश्ताक अली, C.S. नायडू, ऐसे बड़े बड़े नाम चंदू सरवटे इंदौर की इस सरजमी से निकले हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने इस शहर का नाम रोशन किया। तो आज क्रिकेट की जीत हुई है, मध्य प्रदेश की जीत हुई है और मैं कहना चाहूँगा कि इंदौर की जीत हुई है, क्योंकि जो ट्रॉफ़ी इंदौर में होलकर युग में 4-4 मरतबा 10 साल में आई थी, वह ट्रॉफ़ी मध्य प्रदेश बनने के बाद 1957 में मध्य प्रदेश एसोसिएशन का गठन हुआ। इतने लंबे समय के बाद वह ट्रॉफ़ी इंदौर आ रही है। निश्चित ही यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्रिकेट के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, जब मदर ऑफ इंडिया ने अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश क्रिकेट के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने सुखदेव पाटिल से गुजारिश की थी, B.A. शेखर से गुजारिश की थी, मदन लाल से गुजारिश की थी कि खिलाड़ी बनकर आए और मध्य प्रदेश क्रिकेट का कुछ विकास हुआ, प्री क्वार्टर फाइनल तक हम आ जाते हैं। लेकिन इस बार जबकि मध्य प्रदेश केवल आईसी कोच के सहारे रहा, गुजरात में के सहारे, तो कोई आईसी खिलाड़ी नहीं थी, उससे तो क्रिकेट बनना कितना मानती है, बहुत बड़ी बात है और निश्चित ही इसका श्रेय मैं चंद्रकांत पंडित को दूँगा। उन्हें आयातित आप न माने, क्योंकि 23 साल पहले जब मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी फाइनल में कर्नाटक के खिलाफ खेली इसी मैदान के ऊपर, तो चंद्रकांत पंडित उस समय हमारे कप्तान थे और वो किसी तरह चूक गए और हम आखिरी दिन नरेंद्र युगवानी जैसा जादू लेग स्पिनर होने के बाद हम कर्नाटक की टीम को हमने बढ़त ले ली अधिकारी के आधार पर उन्हें आउट नहीं कर पाए और शिवकुटी में और अन्य जो मध्यक्रम के बल्लेबाज थे वो टाइम निकाल करके ले गए और मध्य प्रदेश सीधी। तो एक तरह से जिसे कहते हैं कि आज पोएटिक जस्टिस हुआ है, एक काव्यात्मक न्याय हुआ है कि वही चंद्रकांत पंडित कोच के रूप में मध्य प्रदेश टीम जो कि सितारों से वंचित थी, उनके शेयर नहीं थे, आवेश खान नहीं थे, ईश्वर पांडे नहीं थे, कुलदीप सेन नहीं थे, उसके बावजूद इन नवोदित खिलाड़ियों ने टेम्परामेंट दिखाया, टेक्निक दिखाई। भुवन शर्मा आउटस्टैंडिंग रहे पूरे मैच में, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। तो अभी इंदौर के ही हैं, आप जैसा भी जानते हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि इस पूरे टूर्नामेंट को देखा जाए
तो हमारे जो कप्तान है आदित्य श्रीवास्तव वो 225 रन बना पाए हैं, और चंद्रकांत पंडित थोड़ी देर पहले स्टार क्रिकेट पर उनकी तारीफ कर रहे थे। आप क्या कहेंगे आदित्य के बारे में? देखिए, अब चूंकि रणजी ट्रॉफी जीत गए कप्तान के रूप में आदित्य श्रीवास्तव, तो अब कोई भी बात उनके लिए कहना बेमानी है। निश्चित तौर पर कोच के रूप में चंद्रकांत पंडित ने बहुत कुछ समझाया होगा, सिखाया होगा, और उनकी खूबी यह रही कि जो भी उन्हें बताया मैदान के बाहर की मीटिंग्स में, उन्होंने मैदान के ऊपर उसे लागू किया। जैसे कि इंग्लिश फुटबॉल या यूरोपियन फुटबॉल। जी हाँ, आप देखिए कि क्रिकेट में भी जो कोच की भूमिका है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, और चंद्रकांत पंडित ने यह सिद्ध कर दिया, रवि शास्त्री ने यह सिद्ध किया है कोच के रूप में। तो आप देखते हैं कि कोच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पहले क्रिकेट में कोच का कोई महत्व ही नहीं था, कोच हुआ ही नहीं करते थे, केवल टीम मैनेजर हुआ करते थे। कपिल देव जब 1983 में वर्ल्ड कप जीती बात हुई थी, तो उस समय कोई कोच नहीं था, तो कोच का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो कप्तान ही सब कुछ हुआ करता। कप्तान अभी भी बहुत कुछ होता है क्रिकेट में, लेकिन पीछे जो कोच की भूमिका है वह बहुत ज़्यादा वैसी कुछ हो गई है जैसे कि फुटबॉल में। जैसा कि चंद्रकांत पंडित का गेंदबाजी को बल्लेबाजी कोच को भारत बल्लेबाजी कोच को चुनी है, तो इसे इसकी रणनीति मानते हैं आप उनका अहम का हिस्सा? अहम का हिस्सा तो कहना थोड़ा सा एक अलग बात हो जाएगी। तो चंद्रकांत पंडित खुद भी एक कंप्लीट क्रिकेटर है, बहुत अच्छे फील्डर थे। जब किरण मोरे फर्स्ट विकेट कीपर होते थे तो चंद्रकांत पंडित ऐसे बैट्समैन और फील्डर थे। तो फील्डिंग में उन्हें आप यानी बेहतर मान सकते हैं, रणनीतिकार बहुत बेहतर है, और गेंदबाजी का पहलू जरूर चंद्रकांत पंडित संभवतः मिस करते होंगे, पर चूंकि अब वो एक बहुत बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट के कोच हो गए हैं, विदर्भ को उन्होंने चैंपियन बनाया, मुंबई उनके कोच रहे थे चैंपियन बनी, और मध्य प्रदेश जैसी टीम चैंपियन बनी, तो वो अब उनकी अगर कोई कमजोरी है तो वह उसके ऊपर बात करना है का कोई मतलब नहीं। फिर भी उनके आने के पहले जो देवेंद्र गुंदेला आज भी भारतीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने 20,000 रन बनाया, अमरिंदर सिंह जोड़ी जो तेज गेंदबाजी के कोच हुआ करते हैं उनके आने के पहले, तो ये तो बात है। फील्डिंग कोच हुआ करते बाद में वो बैटिंग कोच हो गए थे, और गुंदेला फील्डिंग कोच हो गए थे। तो ये क्या मुझे कुछ समझ नहीं आता कि जब चंद्रकांत पंडित आए तो तीनों में किसी की सेवा नहीं दी थी, और उनके विकल्प पर एकदम किसी को नहीं रखा गया। ये मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को चलता रहता है, उन्होंने ये निर्णय अवश्य किया, क्योंकि जब देवेंद्र गुंदेला जैसा बहुत बड़ा नाम जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं, और मध्य प्रदेश के महानतम बल्लेबाजों में मैं उनका नाम रखना चाहूँगा, क्योंकि 10,000 रन रणजीतों के लेवल पर बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो देवेंद्र गुंदेला बेहतर कोच थे, बेहतर सोचते थे क्रिकेट के लिए, इंदौर के ही थे, मध्य प्रदेश के ही थे, पर चूँकि चंद्रकांत पंडित का जो ट्रैक रिकॉर्ड एज ए कोच मध्य प्रदेश के लिए वो मंत्री के रूप में भी खेले, और फिर कोच के रूप में जो चूँकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त था, तो मध्य प्रदेश और चंद्रकांत पंडित का जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है, उनकी जो शैली है, वो किसी और को अपने आसपास पसंद नहीं करता। वो स्वयं खुद ही हर चीज़ की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, और उसके लिए वह जी जान से जुटते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अब्बास अली को जाना पड़ा, देवेंद्र गुंदेला को भी जाना पड़ा, यद्यपि वो हो सकता है और बेहतर सपोर्ट करते चंद्रकांत पंडित को, पर चूँकि अब टीम चैम्पियन बन गई है, तो इस तरह की बातें अब उनके सामने एक तरह से उसके ग्रहण समझ हैं। जब चंद्रकांत पंडित मध्य प्रदेश आए तब सचिन तेंदुलकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए चीज़ें कहा कि उन्हें क्यों जाने दिया। अब उनका 2 साल का करार खत्म हो गया, तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का करार बढ़ाना चाहिए। करार बढ़ाना तो चाहिए, पर अब ये पंडित के ऊपर निर्भर करता है, चंद्रकांत पंडित के ऊपर कि वो इस करार को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अन्य राज्य जिनके पास मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से ज़्यादा संसाधन है, जैसे सौरभ गांगुली कप्तान BCCI के अध्यक्ष हैं, और कोलकाता को वो चाहेंगे रणजी ट्रॉफी चैंपियन है, वो चंद्रकांत पंडित अगर चाहें तो 5 करोड़ में भी उन्हें अनुबंधित किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन चंद्रकांत पंडित को छोड़ना चाहेगा, लेकिन वे कुछ अपना मेहनताना बढ़ाते हैं तो वो बढ़ा करके उन्हें रोकना चाहिए। गैर राजनीति वो नहीं रुके चंद्रकांत पंडित, कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में रोकने की नहीं सोची, तो
यहाँ सवाल ये उठता है कि चंद्रकांत पंडित ने 2 साल में जो भी कुछ इंदौर में होलकर स्टेडियम में टीम को अभ्यास कराने के दौरान किया कि जहाँ जहाँ वे भारत में विभिन्न मैदानों पर टीम को मैच खिलाने ले गए, वहाँ की उनकी कार्यशैली की वीडियोग्राफी कराई जाती, ताकि जो नए कोच मेरे ख्याल से वीरेंद्र मुंडा लौटेंगे यदि चंद्रकांत पंडित नहीं होते, हरविंदर कोहली भी लौट सकता है, अब्बास अली भी लौट सकता है, कोई और लौट सकता है। तो ये उनको दिखाकर उन्होंने जो रोड मैप बनाया, जो पगडंडी बनाई, उस पर चलने के लिए देखिए उन्होंने तो खिलाड़ियों को बहुत कुछ सिखा दिया और टीम को तैयार कर दिया है। तो उनकी सिखाई हुई बातें अगले सीजन में खिलाड़ियों को जाना होगी। वो कोच नहीं रहते हैं तो उनकी सीखी हुई बातों को नए कोच के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि चंद्रकांत पंडित जो एक लीगेसी छोड़ के गए हैं या जाते हैं तो वो कैसे इसको आगे बढ़े। तो कोच बहुत ज़्यादा जो भी कोच आया, देवेंद्र मुंडा आ सकते हैं तो छत्तीसगढ़ के साथ है वो। हरविंदर सोडी का आपने नाम लिया तो वो तो आएंगे नहीं क्योंकि वो जूनियर इंडिया के सिलेक्टर हैं। देखिए कि आगे क्या स्थितियाँ बनती हैं, और मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश क्रिकेट के करता माननीय सिंधिया जी चंद्रकांत पंडित को छोड़ रहे हैं। ये है डॉक्टर सुशील पगारे, देश के जाने माने हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर, और मैं गौरी शंकर दुबे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, उसके बाद फिर इस विषय को आगे बढ़ेंगे। यहाँ इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर सुशील पगारे साहब के साथ बैठा हूँ, जो कि लेखक समीक्षक होने के साथ इतिहास के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और देश के जाने वाले हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर। सर, एक सवाल मेरे मन में आज दिन से आ रहा था कि चंद्रकांत पंडित ने इस मैच में पुनीत दाते जो विजय किशोर ऑलराउंडर हैं उसकी जगह पार्थ साहनी को खिलाया, उन्होंने क्रमशः 11 और 7 रन खिलाए और पार्थ साहनी इनिंग गेम खेलने के लिए नहीं आ रहे। तो ये क्या उनके दिमाग में चल रहा है? पार्थ साहनी को इन परिस्थितियों में खिलाया गया, यहाँ नहीं सकते, पर उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर था फाइनल में। निश्चित तौर पर वो संसद में खिलाने का ऐसा लग रहा है, उन्होंने 2 विकेट लिए। आज भी उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया क्योंकि लिमिटेड ओवर तक अच्छा उन्हें प्रमोट किया गया और इस पीछे था कि वो मैच जब पर वो एक गेम को लीड नहीं कर पाए और उन्होंने पूरी गया वर्क करा नीचे उसका वाइड और वो कैच आउट हो गया। तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ा अवसर दिया और अपना प्रभाव छोड़ने में तो जिस तरह से बाजार में कहीं खोले हैं उसने भी चाहे आपने श्रम करके कमाया हो या आपने किसी आपके आया हो, लेकिन एक बात आपको क्या है कि आदित्य श्रीवास्तव को चंद्रकांत पंडित ने कप्तान जगह दूसरे नाम से नमन होगा को हटाया जाने के बाद रजत पाटीदार और वो सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी तो चंद्रकांत पंडित के दिमाग में क्या चल रहा होगा आदित्य को? देखिए आदित्य की नेतृत्व साफ साफ दिखता था इंडिया देखा या शादी गौतम देखा चंद्रकांत पंडित हर देश में अंदर बन जाते हैं और दूसरी बात है कप्तानी चंद्रकांत पंडित कर रहा बाहर से जो निर्देश आ रहे थे आदित्य श्रीवास्तव के यदि आदित्य श्रीवास्तव को कैप्टन बनाना चंद्रकांत पंडित के लिए इसलिए मुझे लगता है कि आसान रहा होगा कि वो यस मैन वो कोच की हर बात को मानने के लिए तैयार। जैसा कि आपने बताया कि ईश्वर पांडे हो सकते थे मध्य प्रदेश टीम के कोच, शुभम शर्मा हो सकते थे मध्य कप्तान। तो ये ऐसे नाम हैं जिनकी स्वयं की अपनी एक सोच क्रिकेटर के नाते है। तो हो सकता है चंद्रकांत पंडित को लगा हो कि ये लोग मेरी बात उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जिस तरह से आदित्य श्रीवास्तव मैदान में एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। तो इसलिए उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव को चुना। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि केवल सारा श्रेय कोच के चंद्रकांत पंडित के लिए इससे कोई कारण
अब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को भी कोई चीज़ काम कर रहे हैं भाई, ये उनकी भी जीत है क्योंकि वो उन्होंने टीम ऐसी दी चंद्रकांत पंडित को चुन करके जो रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी। देखिए कोच का एक अपना दायरा होता है, कोच के साथ साथ एक बहुत बड़ा सिस्टम रहता है जो काम करता है। इसमें मैं मध्य प्रदेश रणजी टीम के चयन समिति को भी बधाई देना चाहूँगा, उन्हें भी श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी टीम चुन करके तो ट्रॉफी चैंपियन बनी। मध्य प्रदेश के काका धक्का क्रिकेट के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नियम मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बिना पेशेवर कोच का वैकेंसी इसका विरोध जो सिलेक्ट हुआ प्रशांत द्विवेदी और योगेश गोलवलकर ने किया था। क्रिकेट कमेटी का उसका क्षमा करना, उसका खामियाजा उन्हें अपनी छुट्टी कराकर मिलता था। आप ये मानते हैं कि आप मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में लगा था, उसकी अटवादिता उजागर होती जाएगी तो दिन चैंपियन बन गई है मध्य प्रदेश की, तो वो उसे से कहते हैं कि खुला हुआ इतिहास आप मान सकते हैं। हालांकि जो क्रिकेट कमेटी के अधिकारी ने उनका निश्चित तौर पर उल्लंघन किया था मध्य प्रदेश के प्रशासकों ने, और ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने निश्चित तौर पर एक जिसे कहते हैं क्रिकेट कमेटी को लोधा समिति ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना था। आपने क्रिकेट कमेटी बनाई नहीं, आपने उसको बाईपास करके चंद्रकांत पंडित को सीधे सीधे नियुक्त कर दिया, तो क्रिकेट के मध्य प्रदेश क्रिकेट के भले के लिए हुआ है सामने। पर क्रिकेट कमेटी के साथ निश्चित तौर पर एक बेहतर ट्रीटमेंट किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। और वो भी आप ही के बीच में मध्य प्रदेश के प्रशांत द्विवेदी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, आपके गोलवलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। आपने उनके साथ अगर न्याय कर दिया होता और ये चंद्रकांत पंडित वोट करके थे तो एक तरह से सोने में सुहागे नहीं पाते। आप अपने ही क्रिकेटरों को नीचा दिखा करके अगर ऐसा करेंगे तो अच्छी बात है। उसका करिए दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने भारत के लिए पहला टेस्ट पुस्तक बनाया था और पेपर था। उनकी इच्छा थी वो साथ में टहलने भी आते थे और कई बार बिना आपको 11 बार जीतेंगे, इच्छा थी कि जीतेंगे ट्रॉफी। अगर कहा मुझे भी कई बार उन्होंने यह बात कही व्यक्तिगत तौर पर करने क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार रणजी ट्रॉफी और आए और मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी चैंपियन बने। तो निश्चित तौर पर आज ये जहाँ कहीं भी होंगे कि आज ये आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी कि जो बात थी वर्षों बाद पूरी हुई कभी नरेंद्र तिवारी, राजेश चौहान, अमित से ये तीनों भारत के लिए आप सैयद अकबर का नाम लीजिए, इसमें आप देवेंद्र सिंह मंडेला का नाम लीजिए, आप इसमें कई खिलाड़ियों का नाम दे सकते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की टीम को छठी पार्टी के जाने के बाद कम से कम क्वार्टर फाइनल तक जाने वाली टीम होगी। यहाँ सुनील लाहौर इसमें है, और आप ऐसा मानते हैं कि चंद्रकांत पंडित का काम केवल 10% का कि सेमीफाइनल जीतना और फाइनल क्योंकि टीम को वो मध्य प्रदेश की क्वार्टर फाइनल में जाने लगी। देखिए अगर मैं रोल वॉज नॉट रोल एक दिन में नहीं बना, यानी किसी भी चीज़ को बनने में, चैम्पियन बनने के पीछे उसके कई कारण रहते हैं। और मैं आपको 40 साल पीछे ले जाऊँगा जब संजय जगदाले ने बासी जीत हालांकि मैदान पर CCI को प्रदर्शन किया था 1979 में, और एक मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए उन्होंने एक से बढ़कर के एक टैलेंटेड खिलाड़ी है। सुनील लाहौर, नरेंद्र तिवारी, ये ऐसे नाम है जो लगातार 1985 के बाद से जिन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट की लंबे समय तक सेवा की, और उस टीम में वो मानता था कि रणजी चैंपियन है। चैंपियन कोई ही बनता है, मध्य प्रदेश की टीम चैंपियन नहीं बनता है। 97 में जैसा आपने कहा कि नरेंद्र तिवारी भी थे, उम्मीद थी कि उनका स्कूल का जादू चलेगा और मध्य प्रदेश चैंपियन बनेगा। यह एक 79 के बाद से 2020 तक का जो है 40 साल का पीरियड, इस 40 साल के पीरियड को आप नज़रअंदाज करें और उसको इसमें शामिल रखें, तब जाकर के यह टीम आज है। क्योंकि इन लोगों की मेहनत है, इन लोगों ने पसीना बहाया है, इन टैलेंटेड लोगों ने मध्य प्रदेश क्रिकेट को चर्चित बनाया देश में, ट्रॉफी में या डोमेस्टिक। तो आप इन्हें नहीं भूल सकते, आप भी कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखें और इन चैम्पियंस को भी याद रखें। आप 2019 के आने की कोशिश कर रहे हैं,
आपने क्रिकेट में लॉन्ग टेस्ट शुरू किया है, आपने शारजा में क्रिकेट शुरू किया है, आप क्रिकेट रहेंगे, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कप्तान पंडित ने 2 साल से मध्य प्रदेश की खिलाड़ी या वो मीडिया से बात नहीं करता, ये क्या हटवा देता है? ये कोई ऐसी नीति है जिसे माफ किया जा सकता है? कोई मीडिया का भी अपना रोल है जिसे नहीं निभा सकता। देखिए, ये बात तो सही है कि मीडिया से आप खिलाड़ियों को ज़्यादा दिक्कत नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने ये रणनीति के तहत किया है कि मीडिया से बात करके खिलाड़ी अपने क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, उसे ठीक माना जाए। पर अगर आप मीडिया से बात करने देते हैं, कुछ समय के लिए उन्हें छूट देते हैं, तो मीडिया एक ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी खिलाड़ी को मॉरलाइज करे या उसे उसकी प्रगति में उसे रोके। मीडिया से बात करने देने की रणनीति उनकी, मैं क्या कहूँ उसके ऊपर, क्या टिप्पणी करूँ। अब तो आपको बात करने देना ही पड़ेगा, क्योंकि कप्तान के खिलाड़ी के बाद आप वो स्वयं आमंत्रित करेंगे। तो यह कभी कभी ऐसा होता है कि मीडिया से दूरी बनाकर रखने का कोच की कोई रणनीति हुआ करती है। तो इस समय आप तो से आप कह सकते हैं कि सारे गलतियाँ अगर वो हार जाते हैं, ये सारी गलतियाँ उभर करके आती चैम्पियन बना दिया है, तो चर्चा ही नहीं करें। आखिरी सवाल, जब ईरानी का बोला कि भारत के खिलाफ तब आवेशमान हो रही है, तो इस गेम से ऊपर माना जी की तो आप ये दृष्टिकोण को देखते हैं कि आपने व्याख्या अनुसार आप बताना चाहते हैं कि क्या खिलाड़ियों को अंदर किया जाएगा या उन्हें बाहर ही दिखाया जाएगा? कोई भरोसा नहीं, चंद्रकांत पंडित को बाहर दिखा सकते। क्या चैम्पियन बन के उन्होंने बता दिया है कि बिना उनके रणजी ट्रॉफी चैम्पियन बन गए। तो ये भरोसा नहीं है, ये खिलाड़ी यह ना माने कि मध्य प्रदेश की स्थिति अंतिम 11 में। फिर भी इसे कोई जादू तो नहीं मानता, बच्चों की नंबर को तो आप बता ही नहीं सकते, कोच कितना भी बनता है मैदान में जाकर के खिलाड़ी नहीं पड़ता है। सचिन तेंदुलकर को कितना ही बोले कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा खेलना, वैसा खेलना, अगर आप मैदान में जाकर के वैसा नहीं खेलते तो इसका कोई मायने नहीं है। तो ये आ जाएगा कोच के साथ साथ इन 11 खिलाड़ियों को भी श्रेय देना पड़ेगा आपको। आपको ऐसा लगता है लगता है कि कुमार काटे के तो शुभम शर्मा जिन्होंने 400 तक बनाया, 1 तक बनाया, 500 तक 600 रन 500 तक 80 रन बनाए, तो अगली बार IPL ऑप्शन नहीं देना इनका नाम लिया जाना चाहिए। दोनों पालियों में रखना चाहिए। शुभम शर्मा को मैं बचपन से जानता हूँ, जब इंडोर स्पोर्ट्स से खेला करते थे, बहुत मेहनत क्रिकेटर थे। उनके लिए स्थानीय स्तर पर बाद में लॉबिंग भी की थी। इंडोर स्पोर्ट्स क्लब के लोगों के द्वारा दिया जाए, उन्हें दिया भी गया और उन्होंने सिद्ध भी। तो पिछले 3-4 सीजन में न जाने कि 2 साल की घोषणा भी कर दिया। शुभम शर्मा ने प्रूव कर दिया है कि बेहतर बल्लेबाज हो। आप इसमें जगह बनती है सारी टीम में। आप लिमिटेड ओवर के खिलाड़ी को आपने इतने अच्छे विषय पर जिससे मेरी खेल प्रतियोगिता बनते वक्त सफल होगी, उसके बाद सार्वजनिक जवाब डॉक्टर सुशील वगैरह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।